तो 9 सितंबर 2025 से शुरू हुए एशिया कप का समापन कल हो गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक कड़े मुकाबले में भारत ने अपनी चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से पुटकनी देते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ये कहानी सिर्फ चौकों और छक्कों की नहीं, बल्कि उस जिद की है जिसमें एशियाई क्रिकेट की नींव रखी गई थी, और इसकी जड़ें साल 1983 में हुई क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है। 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में कप्तान कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने, जो उस समय एक अंडरडॉग टीम मानी जाती थी, सबको चौंकाते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई। सामने थी उस समय की अजय और प्रबल दावेदार वेस्ट इंडीज की टीम। इस दौरान तत्कालीन बीसीसीआई के अध्यक्ष श्री NKP साल्वे जी ने यह ऐतिहासिक मैच देखने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कुछ टिकटों का अनुरोध किया था, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साल्वे जी के इस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया था और एक भी टिकट देने से मना कर दिया था। इस अपमानजनक व्यवहार के कारण बीसीसीआई का कोई भी अधिकारी मैदान में बैठकर मैच नहीं देख सका। यह घटना साल्वे जी के आत्मसम्मान को एक धक्का पहुंचाने वाली थी। उन्होंने इस व्यक्तिगत अपमान के रूप में इसे ठान लिया कि क्रिकेट की सत्ता अब सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में नहीं रहेगी। साल्वे जी ने इंग्लैंड के दबदबे को चुनौती देने के लिए एशियाई देशों को एकजुट करने का फैसला किया। उन्होंने एशियाई देशों के लिए अपना एक स्वतंत्र टूर्नामेंट शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यहीं से एशियाई क्रिकेट परिषद, जिसे ACC भी कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई। सर्वप्रथम साल्वे जी ने यह प्रस्ताव पाकिस्तान के PCB के अध्यक्ष को दिया, जिनका नाम नूरे खान था, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच के तनावपूर्ण संबंधों को दरकिनार करते हुए क्रिकेट के हित में इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस समय तीसरी टीम जो शामिल हुई थी वह श्रीलंका थी। इस तरह एशिया के क्रिकेट खेलने वाले सभी देश एक साथ आए और एशिया कप की शुरुआत हुई। एशियाई क्रिकेट का इस महाकुंभ को शुरुआत किया गया था 1984 में, जिसे क्रिकेट का महाकुंभ भी कहा जाता था। पहला मुकाबला 6 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसका आयोजन शारजाह, जो कि अब संयुक्त अरब अमीरात में है, उस स्थल पर किया गया था। फाइनल मुकाबला भारत एवं श्रीलंका के बीच हुआ था और इसकी विजेता टीम भारत रही। एशिया कप का आयोजन केवल क्षेत्रीय सद्भावना तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका वैश्विक क्रिकेट पर एक बड़ा और दूरगामी प्रभाव देखने को मिला था। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का वह रुतबा जो कभी क्रिकेट में सर्वे सर्वा हुआ करता था, धीरे धीरे कम होने लगा। इसके प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे हम ICC भी कहते हैं, जो पहले इंग्लैंड में मुख्यालय के रूप में हुआ करता था, उसे बदलकर दुबई स्थानांतरित किया गया। यह कहानी सुनने के बाद यह निर्णय वाकई आप पर है कि एशिया कप का जन्म आपसी सद्भाव की भावना से हुआ था या फिर यह साल्वे जी की एक जिद थी। किंतु एक बात तो निश्चित है कि साल्वे जी को कहे गए उस एक ना ने एशियाई क्रिकेट को यह गौरव और पहचान दिलाई, जिसके बल पर आज क्रिकेट विश्व पर राज करता है। तो यह कहानी सुनने के बाद आपको एशियाई देशों की एकजुटता और क्रिकेट में अपना दबदबा बढ़ाना जो भारत ने प्रारंभ किया था, ये आपको एक समझ की तरह से और शक्ति की तरह से प्रेरित करती है।